नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण, सुप्रीम कोर्ट अपडेट और तमाम जानकारियों के साथ आज कई दिनों के बाद जो है आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला है। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो तो आपके बीच में आने में भी अच्छा लगता है, आपसे बात करने में भी अच्छा लगता है और आपके सवालों के जवाब देने में भी अच्छा लगता है। बाकी जो भी अपडेट रही वो आप तक पहुँचाई गई टीम के माध्यम से, टीम के लोगों ने आपको बराबर दी। दोस्त, इस कसमकस में आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो जद्दोजहद चल रही है माननीय न्यायालय में 11-12 हियरिंग के बाद भी माननीय जज साहब के द्वारा केस को टेकअप नहीं किया जाता। माननीय न्यायालय आपके मामले को नहीं सुन रहा है, बिल्कुल अनदेखा कर बैठा है। आपको पता है कि जिस दिन उत्तर कुंजी प्रकरण की हियरिंग लगती है, संयोग बस उस दिन लंच के पहले बेंच उठ जाती है, लेकिन अदर डेटों में और दिनों में जो है बेंच बैठती है, केस को सुना जाता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने का अधिकार हमें और आपको प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो भारत की एक न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था है, उस पर हम किसी प्रकार का कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो ज़रूर कहना चाहूँगा मित्र, जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें घट रही हैं, उनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। उसमें किसी भी प्रकार से आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम कुछ बताएं इससे पहले आपको खुद ही सारी चीज़ें पता हैं और सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह है कि हमने कितनी मेहनत की, आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना साथ दिया, आपने कितना सहयोग किया, चाहे वो सिंगल बेंच की बात हो या डबल बेंच की बात हो। अब अंतिम पावदान पे एक अंतिम प्रहार के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आर.के. सिंह साहब और डॉक्टर एल.पी. मिश्रा साहब और उत्तर प्रदेश के विधि चाणक्य अमित सिंह भदौरिया साहब के देखरेख में कल ही ब्रीफिंग कार्य को संपन्न करा लिया गया था। ऐसी अपडेट आपको दे दी गई थी ग्रुपों में। अब आने वाला जो सप्ताह होगा वो आपके लिए बहुत कुछ तय करेगा। आने वाले जो सप्ताह, सोमवार, मंगलवार, बुधवार में आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को अवश्य मिलेंगी हमारे द्वारा, क्योंकि अब अपने पास खोने को कुछ बचा नहीं है। जो है आखिरी है, उसे भी दांव लगाने को पूरी तरह से तैयार है। जो कार्य करने जा रहे हैं, अगर महादेव ने चाहा तो एक बड़ी उपलब्धि और आप जीत के मुहाने पे पहुंचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है अपनी तैयारी पे। बाकी क्या होता है ये आने वाला समय, आने वाला कल तय करेगा, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी कर देना बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि ये माननीय न्यायालय का प्रकरण है। जब जब भविष्यवाणी की जाती है तब तक उसका उल्टा होता हमेशा नज़र आया है। ये सिंगल बेंच से, चाहे पासिंग मार्क का मुद्दा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो, दिखता कुछ है, होता कुछ है प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्त, बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत कम समय दे पा रहे हैं आपके बीच में। दिन भर में एक बार भी नहीं वीडियो पढ़ रही है या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप तक नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं। और कुछ साथी धरने के लिए बार बार कॉल कर रहे थे कि सर धरने का आह्वान किया जाए, आप धरने की बात करिए। तो मित्र, मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि 1400 लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बना है। उसमें कितने लोग उपस्थित रहते हैं आपको बखूबी पता है। जब आज ही कोई साथियों ने मिल करके जो है ट्विटर अभियान का मन बनाया, लेकिन जिसमें से केवल 126, 120, 30 बच्चों से ज़्यादा कोई था ही नहीं। उसमें से बस 30-40 लोग ट्वीट करने वाले। जब घर में बैठ करके मोबाइल से ट्वीट नहीं हो सकता, तो आप किससे कितनी उम्मीद करेंगे कि 1000, 2000, 500 की संख्या में आप उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के माननीय पीएनपी या माननीय एससीईआरटी कहीं भी धरना देने के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आह्वान कर दूं, ठीक है, मैं आगे चल के आह्वान करूं, अब मैं वो संख्या बल आप नहीं कर पाएंगे तो वो भी निरर्थक ही साबित होगा। इसलिए पहले जो न्यायालय के मामले हैं, हम न्यायालय पे बहुत विश्वास करते हैं अभी भी। हालांकि आप लोगों का विश्वास टूट गया होगा न्यायालय पे कि न्यायालय से कुछ होगा नहीं, लेकिन अभी भी न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद बची हुई है, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उससे अभी भी कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए हैं। और उसी उम्मीद को लगा करके एक अंतिम प्रहार के लिए उनके दरवाजे पहुंच चुके हैं। उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे, उनसे न्याय की गुहार मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि साहब हम कहाँ से गलत हैं, अगर हम गलत हैं तो हमें गलत साबित किया जाए। दोस्त, मुझे पता है इन दिनों मानसिक प्रताड़ना से प्रदेश का हर एक नौजवान साथी परेशान है, चाहे वो बहनें हो प्रदेश के या भाई हो, सब के सब परेशान हैं।
मुझे पता है फ्रस्ट्रेशन होती है, दुख होता है, दर्द होता है जब अपने साथ का कोई साथी ज्वाइनिंग लेता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये हमें भी पता है क्योंकि हमारे भी साथ के लोग जो है जुड़े हुए हैं, उनका भी हुआ है। 1-2 नंबर से आप पीछे रह गए हैं, गलत नीतियों और गलत तरीके से जो बाहर हुए हैं, जबकि आपकी एकेडमी बढ़िया है, आप उनसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बावजूद भी आप बाहर हैं, तो इस तकलीफ़ को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी बस इतना कहना चाहूँगा दोस्त, हौसला रखिए, उम्मीद अभी भी बाकी है, उम्मीद अभी भी बरकरार है। हम अंत तक लड़ने को पूरी तरह से बेताब हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी तरह से लालायित हैं कि हमें जीत के मुहाने तक पहुँचना है और हमें अपने एक पद को लेना है। हालांकि अभी आने वाले समय में ये होगा कि सीटें नहीं बचेंगी, तो ये माननीय सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी सीटें बचे या ना बचे हमें उससे नहीं मतलब है। अगर माननीय न्यायालय से हमने जीत हासिल की और वहाँ से हमें रिलैक्सेशन मिलता है तो उन्हें सीटें कहीं से भी ला करके देनी होंगी, ये माननीय सरकार के दायित्व में आता है। ये हमें और आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सोचने और बहुत ज़्यादा जिक्र करने की बात नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में समस्या ये है कि आपका मामला टेकअप हो, उस पर सुनवाई हो, उस पर चीज़ें स्पष्ट हों, तब जा कर के कुछ बात बनेगी। तो जो भी चीज़ें थी आपको बताई गई। बाकी जो भी मन में सवाल हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। और उस दिन लखनऊ बेंच के कुछ हियरिंग्स को लेकर के कुछ अफवाहें फैलाई गई टेलीग्राम ग्रुप में, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप किसी भी बात को बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं क्योंकि आप उस हालात से गुजरे हैं, आप मानसिक प्रताड़ना से परेशान हैं। अगर ज़रा सा भी आपको कहीं भी ज़रा से रोशनी दिखाई देती है तो आप उधर ही भागने लगते हैं। हमने आपको पहले भी बताया, अभी भी बताऊंगा, जब भी ऐसी हियरिंग जैसी कोई अपडेट होगी कहीं भी, चाहे वो इलाहाबाद बेंच हो या लखनऊ बेंच हो, उसका अपडेट टीम के द्वारा आपको ज़रूर दी जाएगी क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक जानकारियाँ होंगी, कोई भी चीज़ें होंगी, वो हम तक पहुँचती हैं आंसर की को लेकर के। अब आपके मन में इसके अलावा भी अगर कोई सवाल, कोई दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में आप आकर के अपने जवाब दे सकते हैं। बाकी हमारे बड़े भाइयों का भी मैं स्वागत करता हूं, तो गाली गलौज करते हैं उनका भी स्वागत करता हूं, वो भी कमेंट बॉक्स उनके लिए भी खुला। आप मन भर के, जी भर के गाली गलौज करिए, टीका टिप्पणी करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ना हमें कभी फ़र्क पड़ा था, ना हमें कभी फ़र्क पड़ेगा और आगे भी हमें ना फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जिन हज़ारों संख्या में भाई बहनों का साथ और सहयोग और प्यार और दुलार मिला है, जिनके दम पे यहाँ तक लड़ने के लिए बेताब हैं और आगे भी लड़ेंगे किसी भी परिस्थिति में, वो हमारे साथ खड़े रहें। बाकी समाज हमसे क्या कहता है, लोग हमें क्या कहते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे अपने लोग मेरे साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जिस दिन अपने अंगुली उठाने लगेंगे उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। तो इतनी सी बात है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बस यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। लगभग 8 मिनट हो गया, ठीक है। तो मिलेंगे फिर से आपसे किसी विशेष अपडेट के लिए, जब भी कोई बहुत ही जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी तभी हम इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। अन्यथा बार बार आपके बीच में आकर के आपको और भी मानसिक पीड़ा देने का कार्य हम नहीं कर सकते। हमें झूठ बोलना आता नहीं, हम सच्चाई के साथ थे और सच्चाई के साथ हैं और आगे भी सच्चाई के साथ रहेंगे। जितनी सत्यता है उतनी बातें होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।